श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। और दृष्टि सृष्टिवाद में जिज्ञासु की शंका थी, उसमें दृष्टि सृष्टिवाद में बहुत सारी शंकाएं थी जिज्ञासु की, जिनका जो है उत्तर पक्ष चल रहा है। और स्वामी जी जो है दृष्टि सृष्टिवाद का स्वरूप समझा रहे हैं। तो पहला उदाहरण उन्होंने रज्जू और सर्प का दिया, और आज दूसरा उदाहरण दे रहे हैं स्वप्न का। तो इसको आज पेज नंबर 35 से आगे करते हुए भगवान, इसी प्रकार स्वप्न में भी समझना, जब तक स्वप्न का आरंभ नहीं होता उससे पहले निद्रा की अवस्था ले लो। उस समय स्वप्न के अधिष्ठान अंतःकरण उपहित चेतन अथवा व्यष्टि अविद्या उपहित चेतन यानी कि साक्षी के बारे में बात हुई। साक्षी के आश्रित अविद्या अथवा मन शांत रूप से पड़े थे। मन से मतलब यहाँ अंतःकरण भी कह सकते हैं हम। अर्थात उस अविद्या व मन में अपने अपने जीव संसार के संस्कार शांत रूप से पड़े थे। क्योंकि जब निद्रा आती है उस समय हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि अपनी जीव सृष्टि यानी कि अपना अपना जो मानस संसार है कहीं नष्ट नहीं हो जाती, किंतु संस्कार रूप से, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भी वो अव्यक्त रूप से जो है अविद्या अथवा मन में रह जाती है। जब उन अनेक संस्कारों में जो संस्कार फल देने के लिए सम्मुख होते हैं, तब उन संस्कारों के अनुरूप उस व्यष्टि अविद्या अथवा मन में क्षोभ होता है या परिवर्तन होता है। इसी कारण सभी को सदा एक जैसे स्वप्न नहीं आते हैं, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार जब जगते हैं तब उसी के अनुरूप उसे वैसा स्वप्न आता है, या उसके अनुरूप या उसके अनुसार उसे वैसा ही स्वप्न आएगा। तब उस अविद्या व मन के तमोगुण अंश का जो विषय है, यानी कि सृष्टि रूप से तथा सत्व गुण अंश का विषय के ज्ञान यानी कि दृष्टि रूप से परिणाम होता है। और दोनों का उसके अधिष्ठान भूत जीव साक्षी द्वारा प्रकाश होता है, यानी कि भान होता है। अथवा दृष्टि रेव सृष्टि इस पक्ष के अनुसार केवल विषय रूप से ही परिणाम होता है, यानी कि सृष्टि रूप से ही परिणाम होता है, तथा विषय आकार से परिणत अंतःकरण अथवा अविद्या से उपहित चेतन जीव साक्षी द्वारा उस विषय का प्रकाश होता है, यानी कि उस विषय का ज्ञान होता है। इस दृष्टि रेव सृष्टि मत में उस साक्षी को ही दृष्टि कहते हैं। पूर्व कथन अनुसार दोनों पक्षों में दृष्टि व सृष्टि एक ही काल में साथ ही उत्पन्न और नष्ट होती हैं। इसी कारण उन्हें दृष्टि सृष्टि कहा जाता है। किंतु ध्यान रहे, यह दृष्टांतों में कही गई दृष्टि सृष्टि यानी कि व्यष्टि दृष्टि सृष्टि है। चूंकि इसका अधिष्ठान जीव साक्षी है, इसलिए इसे जीव सृष्टि व जैव दृष्टि सृष्टि अथवा व्यष्टि दृष्टि सृष्टि भी कहते हैं, यानी कि इसको जीव सृष्टि कह सकते हैं और व्यष्टि दृष्टि सृष्टि भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस व्यावहारिक जागृत जगत में भी समझना चाहिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान माया उपहित चेतन यानी कि जो ईश्वर साक्षी है, उस अधिष्ठान चेतन के आश्रित माया प्रलय काल में शांत रूप से स्थित थी। उस समय के गर्भ में समष्टि
जीवों के अनंत संस्कार पड़े थे। यानी कि समष्टि से मतलब यहाँ पे सभी जीवों के अनंत संस्कार पड़े थे। वे संस्कार जब फल देने के लिए सन्मुख होते हैं तब उन संस्कारों के अनुरूप माया में क्षोभ होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तब उस माया का तमोगुण अंश संसार के पदार्थों के रूप में परिणत होता है। उसका सत्वगुण अंश पदार्थों के ज्ञान के रूप में परिणत होता है। माया के उस पदार्थ आकार परिणाम को दृष्टि सृष्टि कहते हैं तथा ज्ञान आकार परिणाम को दृष्टि कहते हैं। इन दृष्टि व सृष्टि दोनों का प्रकाशक माया उपहित चेतन ईश्वर साक्षी है। ये दोनों दृष्टि व सृष्टि एक ही काल में साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।